समस्याओं के समाधान को खोजने वाला व्यक्ति ही एक दिन सफलता की सत्ता को प्राप्त करता है। नमस्कार प्रिय कन्या राशि के जातकों, आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इस पूरे वर्ष 2024 में सूर्यदेव आ रहे हैं अपनी सबसे बड़ी क्षमता को लेकर के सबसे ताकतवर अवस्था में। और मित्रों, इसका सीधा सीधा जो प्रभाव है, लाभ है, ये मिलने जा रहा है कन्या राशि वाले जातकों को स्पेशली, क्योंकि कन्या राशि वालों आपकी राशि के स्वामी बुधदेव के सूर्य नारायण महाराज मित्र होते हैं। तो चलिए बिना देरी की आज के इस विशेष कार्यक्रम को हम विस्तृत रूप से जानेंगे और करेंगे डीप डिटेल चर्चा सूर्य के इस गोचर पर। मित्रों, ये परिवर्तन होने जा रहा है 16 अगस्त को, और 16 अगस्त में सूर्यदेव आपके वर्तमान लाभ स्थान से प्रवेश करके द्वादश भाव के अंदर 12वें घर के अंदर चले जाएंगे। अब मित्रों, यहाँ सोचने की और समझने वाली बात थोड़ी इसलिए आ रही है क्योंकि ये 12वां घर जो होता है ना, ये खर्च का होता है, नुकसान का होता है, बीमारी का होता है, हॉस्पिटल का होता है, यात्राओं का होता है। अब ऐसे भाव में समस्या आती है कि यहाँ सूर्य आपके लिए क्या फल करेंगे, क्या यहाँ पर भी सूर्य को कुछ अच्छा देना या कुछ घबराहट आपको लग रही है इस गोचर में आने से, तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत। आज आपके इन सभी कंक्लूजन्स को, आपके सभी जितनी भी समस्या जो भी मन में दिमाग में आपके चल रहा है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और एक डीप डिटेल चर्चा करेंगे आपके इस गोचर के बारे में। नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में, जहां पर कन्या राशि के लिए बहुत विस्तृत जानकारी, भविष्य में होने वाली घटनाएं और उनसे होने वाले लाभ और बचाव सब कुछ आपको मिलता है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, कन्या राशि वाले सभी जातकों को ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर है, इसलिए आप अपनी चंद्र राशि को ज्ञात करके इसको देखना। परंतु अगर आपको आपकी चंद्र राशि ज्ञात नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हो। समस्त कन्या राशि वाले जातकों को एक बात, कोई भी राशिफल हमारा जानने से पहले ध्यान रखिएगा, ये राशिफल चंद्र राशि पर होता है और ये एक अनुमानित भविष्यफल होता है। इसको पूर्णतः सटीकता से जानने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडलिका का विश्लेषण ही करवाना पड़ेगा, परंतु एक मार्गदर्शन, एक निर्देशन लेने के लिए ये ग्रह गोचर, ये भविष्यफल आपके बहुत काम आ सकता है। मित्रों, क्या होने जा रहा है, दरअसल कोई भी ग्रह जब वो या तो उच्च का होता है या अपनी स्वय राशि में होता है या अपने कारक भाव के अंदर जा रहा होता है, तो उस ग्रह को बहुत बली अवस्था में समझा जाता है, बहुत ताकतवर अवस्था में समझा जाता है। और वो ऐसी अवस्था होती है कि जिसमें अगर वो ग्रह एक बार को खराब भी है तब भी वो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट, कुछ ना कुछ लाभ प्रदान करा ही देगा। और वर्तमान में भी ऐसी कई सारी महान विभूतियां हैं जो कि केवल सूर्य के अच्छे होने से अपने पद की गरिमा को बना करके रखे हैं, और कई ऐसी महान विभूतियां ऐसी भी हैं जो सूर्य के खराब हो जाने से अपने बने बनाए काम को बिगाड़ चुके हैं। मित्रों, सूर्य की ना हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा महत्ता है, बहुत बड़ी महत्ता है। सूर्यदेव सरकार का नेतृत्व करते हैं, सूर्यदेव आत्मविश्वास का, कॉन्फिडेंस लेवल का नेतृत्व करते हैं। सूर्यदेव आपके आत्मसम्मान और स्वास्थ्य का विशेष रूप से निर्देशन करते हैं, मान सम्मान आरोग्यता का निर्देशन करते हैं। सूर्यदेव हमारे लिए पद प्रतिष्ठा के, पिता के, गुरु के मिलने वाले सपोर्ट के सबसे ज़्यादा कारक हैं, और सूर्यदेव ही प्रशासन है। सूर्य ही राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ प्रदान कराते हैं, और सूर्यदेव की कृपा से हमें ताकत, शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। बिना सूर्य के सृष्टि मात्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना सा पौधा बड़ा वृक्ष बनता है तो वो सूर्य के कारण से। हम लोगों को विटामिन डी और सूर्य से न जाने पता नहीं कितने प्रकार के विटामिन और चीज़ों की प्राप्ति होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी कारक हैं, स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि सूर्य के ऊपर क्यों इतनी डीप डिटेल चर्चा करी, क्योंकि सूर्य अगर अच्छे हैं तो आपका जीवन अच्छा है, और सूर्य है आत्मा के कारक। आत्मा कहते हैं ना कि मेरी आत्मा, मेरा ऐसा मन कर रहा है, तो वो मन नहीं, वो सूर्य देव के कारण से होता है। चंद्रमा मन के कारक है और आत्मा के कारक सूर्य ज्योतिष में। परंतु अगर सूर्य का आपने कभी देखा हो कि सूर्य किसी व्यक्ति का अच्छा हो तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन हो सकते हैं। मित्रों, आपको बताता हूँ, सूर्य देव अगर अच्छे होना तो स्वास्थ्य कभी भी व्यक्ति का, बहुत छोटी मोटी दिक्कत आ गई तो बात चले गए, नहीं तो निरोगी काया रहेगी, कभी भी उसकी काया में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर उसके ग्रह कितने भी खराब हो परंतु सूर्य स्ट्रॉन्ग है तो स्वास्थ्य उसका भविष्य तक, इन फ्यूचर तक भी कोई ज़्यादा गहरी चपेट में नहीं आएगा। और वहीं पर उसका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल में हमेशा स्ट्रॉन्गनेस रहेगी, चाहे वो कितनी भी अवस्था के अंदर। आपने बहुत ऐसे लोग देखे होंगे, हमारे ऊपर तो थोड़ी सी समस्या है तो हम घबरा जाते हैं, परंतु कई लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत सारी परेशानियों में होते हैं, इधर केस चल रहा है, उधर पैसा कर्ज में है, फिर भी बिंदास मस्ती में जी रहे हैं,
उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। परफॉर्म जब वो करते हैं, जब अपने काम को करते हैं, तो तनिक मात्र भी आप उनके चेहरे पर संदेह की एक लाइन नहीं देख सकते कि ये बंदा कितने टेंशन में होगा। तो वो सब सूर्य का प्रताप होता है। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करते हैं। हमें 100, 50, 1000 लोगों से, 1 लाख लोगों से कैसे उनको मैनेज करना, कैसे उनसे काम कराना है, और साथ ही सामाजिक स्तर, समाज से जुड़ करके अपनी प्रतिष्ठा को बनाना, ऐसे काम को स्थापित करना जो लोगों में भी जिसमें आपकी वाहवाही हो। अब कई लोग काम करते हैं परंतु पता चला उनका लोक में, समाज में एक प्रकार से नेगेटिविटी फैल जाती है। काम तो वे करते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, परंतु नेगेटिव थ्रू, तो वहाँ सूर्य कारक नहीं है। सूर्य कारक है जहाँ आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। और वहीं पिता और गुरु का सहयोग, गुरु का सपोर्ट ऐसे जातकों को बहुत मिलता है। उनको समय समय पर लोग निर्देशन देते हैं और जो भी वो काम करते हैं उसका उन्हें अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। जीवन में स्थिरता बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति जल्द समय में अपनी कामयाबी को प्राप्त करते हैं और लोगों को, सब समाज को कुछ ना कुछ दे करके जाते हैं। उनका हाथ हमेशा ऐसा रहता है, दूसरों को देने वाला रहता है, दूसरों की हेल्प करने वाला होता है। इसलिए जब सब लक्षण है, जब सूर्य महाराज हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे होते हैं। पर वही सूर्य अगर खराब हो जाए तो जीवन के अंदर संकटों के बादल छा जाते हैं। स्वास्थ्य एकदम खराब हो जाता है, लंबे लंबे समय तक बीमारियां चलती हैं, लंबे समय तक दवाइयां खाते रहते हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर लगते रहते हैं, आत्मसम्मान, मान सम्मान की हानि हो जाती है। हमारे स्वास्थ्य में तो गिरावट होती है, नेतृत्व क्षमता हमारी खराब हो जाती है। 50, 100, 1000 लोगों की तो बात दूर की, 1-2 बंदों से भी काम कराना हमारे लिए महाभारत सिद्ध हो जाती है। उल्टा वही हमारा पैसा लेकर, हमारा सब कुछ लेकर के भाग जाते हैं और हम उल्टा ही जहां उनसे हमें लाभ लेना होता है उनको ही अपना सब कुछ दे बैठते हैं। उन्हें मतलब देखा जाता है कि विश्वासघात मिलता है, उनके घर के ही लोग उनको ज़्यादा सपोर्ट ना करके, उनका सब कुछ छीन करके उनको बदले में कोई भी मान सम्मान नहीं प्रदान करते। करियर में बाधा आती रहती हैं। सूर्य जब खराब होता है तो सामाजिक पद प्रतिष्ठा जो है क्षीण हो जाती है। एक सरकार नेतृत्व में काम करने वाला भी नौकरी से निकाल दिया जाता है, उसके ऊपर झूठे आरोप लगा करके। और साथ ही देखा जाता है कि वो हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है, नकारात्मक सोचता रहता है। सूर्य अगर व्यक्ति के खराब हो तो सरकारी क्षेत्रों में, सरकार में या फिर गवर्नमेंट में कोई पद मिलने वाला है, मंत्री पद या कोई भी पद मिलने वाला, राजनीतिक क्षेत्र मिलने वाला, तो वहां एकदम से अचानक रोड़ा आ जाएगा और आपको वो पद मिलता मिलता चला जाएगा। यानी आपकी पूरी बनी बनाई फील्डिंग, बनी बनाई मेहनत, सब कुछ एंड मौके पर दूसरा व्यक्ति लेकर के चला जाएगा। मेहनत आपकी होगी और सफलता किसी दूसरे को मिल जाएगी। तो ये सब होता है मित्रों जब सूर्य अच्छा और खराब हो जाता है। दोनों ही तरीके से हमने आपको बताया। पर अगर एक विशेष चर्चा की जाए, जैसे सूर्य अब सिंह राशि में आ रहे हैं, तो सिंह राशि उनकी खुद की राशि है। अब जब सिंह राशि में सूर्य का प्रवेश होगा, यानी घर का मालिक अपने घर में प्रवेश करेगा, तो भैया अपने घर में तो कुछ नहीं करेगा, घर का तो खराब नहीं करेगा, अच्छा ही करेगा। और फिर विशेष रूप से तो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ सूर्य एक नहीं 2-2 राजयोगों का निर्माण भी कर रहा है। आगे चल करके आपको बता रहा हूँ। तो सूर्य देव का सबसे पहले सिंह राशि में गोचर व्यक्ति को करियर से संबंधित सफलता प्रदान कराता है। करियर में अचानक, अब देखिए पिछले 3 महीने में भी ये बात हकीकत है कि कई ऐसे कन्या राशि के जातक हैं जो अभी भी नौकरी की तलाश में हैं। करियर में थोड़ी सप्रेशन चल रही है, कई दिक्कतें चल रही हैं, परेशानी चल रही है। क्यों? क्योंकि कुंडली में उनकी कौन सी महादशा है वो तो हमें नहीं पता। पर कई ऐसे कन्या राशि के जातक हैं जिन्हें पिछले 3 महीने के अंतराल में नौकरी मिली है, जॉब कुछ ना कुछ मिला है, प्रमोशन हुआ है, उनके कार्य में वृद्धि हुई है, उनका कोई काम बिगड़ रहा था, बिगड़ता उन्होंने कुछ संभाल लिया, कुछ बुद्धिमत्ता उन्होंने लगा ली, कुछ दिमाग लगा लिया, कुछ खोने से बचा लिया। उनके साथ में ऐसी घटनाएं हुई और वे मेंशन भी करेंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि आप लोग जब अपनी चीज़ों को मेंशन नहीं करते तो लोगों को फिर ऐसा विश्वास होता है कि ये चीज़ें काम ही नहीं करती हैं। तो प्रिय कन्या राशि के जातक जिनको हाल फिलहाल 3-4 महीने के अंतराल में नौकरी मिली है, प्रमोशन हुआ है या फिर उनके साथ में कुछ भी बिगड़ने से बच गया है, वे लोग कमेंट जरूर करिएगा, अपनी व्यथा को मेंशन करिएगा किस प्रकार से आपके साथ में चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर क्योंकि सूर्य पिछले 3 महीने से भाग्य में, कर्म स्थान में और लाभ स्थान पर संचरण कर रहे थे, अगर सूर्य ही कुंडली के अंदर खराब होंगे तो ही शायद आपको उसका फल ना मिला हो। पर अब सूर्य क्या है ना, अब देखने वाली चीजें हैं। सूर्य सिंह राशि में जैसे जाएगा तो भाव छोड़ दीजिए, केवल ध्यान रखिए जैसे ही सिंह राशि में सूर्य जाता है, सिंह उसकी खुद की राशि शेर का प्रतीक होती है, और सूर्य अपनी अग्नि तत्विक राशि में जाते हैं, तो सबसे पहले ये जितने भी प्रशासनिक सेवाएं हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जो IAS, PCS बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट की परीक्षा या डॉक्टर बनने की परीक्षा, इन सभी को इस महीने में एक चीज़ हो रहा, ये चीज़ आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जब भी सूर्य सिंह राशि में आता है तो उस समय व्यक्ति जो भी काम करता है, जो भी
मान लीजिए आप स्टूडेंट, आप पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं, आप किसी बिजनेस को लगाना चाहते हैं या फिर आप किसी विशेष मीटिंग को करना चाहते हैं जो आप अब तक नहीं कर पा रहे थे, तो कहते हैं, ऐसा देखा भी गया है कि सूर्य जब सिंह राशि में होता है तो उस समय हम जो काम करते हैं एक तो बहुत लंबे समय तक चलता है, सफल हो जाता है और उसमें हमें जरूर पॉजिटिविटी मिलती है। तो यहाँ पर प्रशासनिक सेवाएं जैसे कि IAS PCS एग्जाम की जो लोग तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बेहद लाभ है। आपको नेतृत्व क्षमता, प्रबंधन करना, मैनेज करना चीज़ों को, रिसोर्सेज की कमी हो जाना, इन चीज़ों की दिक्कत हो रही थी, तो वहाँ भी सूर्यदेव आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। सूर्यदेव का एक गोचर राजनीतिक क्षेत्रों के लिए तो विशेष कल्याणप्रद है। अगर कोई सांसद है, विधायक है, मंत्री पद आदि पदों की प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं, सैन्य की बात कहो, सुरक्षा कर्मियों की बात कहो, डिफेंस की बात कहो, तो जितने भी बच्चे जो भी हमारे सुन रहे हैं इस वीडियो को, वे विशेष रूप से हनुमान जी की आराधना करिएगा, उनके लिए सूर्य का गोचर बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। सूर्य नारायण को अर्घ्य जरूर प्रदान करिएगा। लास्ट में आपको बताऊंगा करना क्या है, और कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जिन गलतियों को करके ना हम बने बनाए ग्रह गोचर का फल खराब कर देते हैं। सूर्य का एक गोचर आपको स्वास्थ्य को लेकर के, आपकी चिकित्सा को लेकर के, कोई बीमारी चल रही है, कोई भी इस प्रकार की समस्या, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई दिक्कत चल रही है, उसको दूर करेगी। और अगर आप विज्ञान के क्षेत्र में हो, अगर आप टेक्निकल क्षेत्र के अंदर हो, अगर आप MNCs कंपनी में जॉब करना चाहते हो या कर रहे हो, तो भी ये गोचर आपके लिए बेहद कल्याणकारी सिद्ध हो रहा है। और उद्योग व्यापार की अगर मुख्यतः बात कहो तो उद्योग व्यापार में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं हमारे कंपटीटर्स, जो हमें पीछे कर देते हैं, कभी हमारे से आगे निकल जाते हैं, कभी कभी हमारा सब कुछ ही ले लेते हैं। और व्यापारी वर्ग के लोगों को सबसे ज़्यादा चिंता इसी चीज़ की होती है। तो अगर आपकी राशि कन्या है तो इस गोचर से, सूर्य का ये गोचर 16 अगस्त को जो हो रहा है, ये आपके व्यापार में आशातीत बढ़ोतरी के प्रबल योग बना सकता है। प्रबल संभावना है कि आप इस गोचर से अपने व्यापार को एक अच्छे मुकाम पर स्थापित कर सको, एक बड़ा विस्तारित रूप आप अपने व्यापार को दे सकते हो। और केवल इतना नहीं, अब मैं आपको कुछ ऐसी महान विभूतियों के नाम बताने जा रहा हूँ मित्रों, जो जिनका केवल और केवल सूर्य नारायण ही एक मुख्य कारण है, जिनके एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे कि इन लोगों का सूर्य कुंडली में भी और व्यक्तिगत अभी वर्तमान में भी बहुत ही उत्तम चल रहा है। और मित्रों, वो आते हैं हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसी में आते हैं अमिताभ बच्चन जी, इसी में आते हैं लता मंगेशकर जी, इसी में आता है रतन टाटा, और इसी में आते हैं धीरू भाई अंबानी और सचिन तेंदुलकर। ये वे लोग हैं, आप समझ गए होंगे, जिन्होंने एक पद को बना करके रखा, जो बहुत लंबे समय तक एक पद पर बने रहे और अंततः भी उस पद के लिए अपनी छवि कभी उन्होंने खराब नहीं करी। तो एक मौका आपके ऊपर भी है, आप भी हो सकता है किसी रिटेलिंग में, किसी जॉब में, किसी बिजनेस में, किसी व्यापार में, किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, आप उससे लड़ो, उससे घबराओ मत। अगर आप अपनी किसी भी प्रकार की नौकरी में चेंज के बारे में परिवर्तन कर रहे हो तो एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि आपके पास में भी बहुत अच्छा ऑफर आ सकता है, परंतु ये ऑफर उन्हीं को मिलता है मित्रों जो लोग अपनी मेहनत से, आज आप परेशानी से भाग रहे हो तो कल क्या गारंटी है कि कल आप उस परेशानी का सामना कर पाओगे, कल भी आप भाग सकते हो। तो इसलिए मौका है कि आज ही उससे लड़ो और उसको फेस करो। यहाँ पर मित्रों सूर्य की कुछ ऐसी भी छवि हैं जो लोग वर्तमान में हैं तो, परंतु उनकी इतनी पॉजिटिव छवि नहीं है, उनकी छवि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से खराब की जा रही है या हुई है। उनमें से कुछ नाम आते हैं मित्रों, सोनिया गांधी जी हैं, लक्ष्मी मित्तल जी हैं और अरविंद केजरीवाल जी हैं। ये कुंडली में इनके सूर्य के खराब होने के कारण से ही वर्तमान में इनके साथ में बहुत सारे उपद्रव हैं, उनके ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, क्या हुआ है वो आप समझ चुके होंगे। परंतु अब सूर्य जैसे सिंह राशि में जा रहे हैं, सूर्य की राशि में जा रहे हैं, उनका विस्तृत लाभ आपको जो मिलेगा उस पर थोड़ा चर्चा कर लीजिएगा। नेतृत्व क्षमता को अच्छा करेंगे। सूर्य जो है ना वो सरकार के और नेतृत्व के मुख्य कारक होते हैं। भैया हमारा कोई गवर्नमेंट में काम अटका हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट हमने फाइनल करा हुआ है, उस पर हमारा साइन चाहिए, सिग्नेचर चाहिए अधिकारी के, नहीं हो पा रहे, उसके योग बनना है, आप जाओ, प्रेम पूर्वक आपका कार्य होगा। प्रबंधन और नेतृत्व क्षेत्रों का आपका विकास हो रहा है, आपका जो नेटवर्क है वो विस्तारित हो रहा है। अगर आप लोगों से ठीक पोलाइट तरीके से अपना प्रेजेंट करके, अपने काम को अच्छे प्रकार से दिखा के, अपने काम के लिए कुछ भी रिसोर्स आपको चाहिए वो आपको सूर्य दिलवा सकते हैं। आत्मसम्मान में, आत्मविश्वास में पिछले 3 महीने से सूर्य की स्थिति खराब, मैं नहीं कहूँगा कि खराब है, सूर्य की स्थिति पिछले 3 महीने से अच्छी है। हो सकता है कि कुंडली में अगर आपकी खराब हो तो अच्छा फल ना दे रहे हो, परंतु 3 महीने सूर्य की स्थिति बहुत उत्तम है। अब आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और प्रखर होगा और अच्छा होगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस समय खर्च होगा आपके कार्यों को सिद्ध करने के लिए। सूर्य आत्मा के कारक है, आत्मसम्मान के कारक है। 12वां घर किसी भी चीज़ को खर्च कराता है,
पर यहाँ आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हो। यानी जो भी करोगे, जो भी कुछ इन्वेस्ट करोगे, अपना आपका स्वयं के लिए होगा और आपको उससे प्रॉफिट भी जरूर होगा। आपको सूर्य अपनी राशि में आपके आत्मसम्मान को बढ़ाएंगे, साथ ही आपके व्यक्तिगत विकास को और प्रशंसा को भी बढ़ा रहे हैं। यानी लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपके काम की तारीफ की जा रही है, आपका जो काम करने का तरीका है उसकी प्रशंसा हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ आरोग्यता की प्राप्ति। बहुत लंबे समय से दवाइयाँ चल रही कन्या राशि वाले जातकों को अब कुछ हद तक अपनी बीमारी में, अपनी समस्या में आराम मिल रहा है। सूर्य आरोग्यता स्वास्थ्य के कारक के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि प्रसिद्धि का और गरिमा को ये मुख्य देते हैं। और प्रसिद्धि, फेमसनेस के लिए बहुत सारे ऐसे जातक ऑनलाइन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, जो लोग अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपना नाम, और तो उन लोगों के लिए ज़बरदस्त योग बन रहा है। भाई आप दबा करके काम करो, खूब अच्छे तरह से काम करो, आपको उस पद की, उसकी रेस्पेक्ट करना विशेष रूप से चाहिए। सूर्यदेव स्वभाव और क्षमताओं के मुख्य कारक हैं। आपका स्वभाव में अच्छा परिवर्तन, आपकी ताकतों में और क्षमता में भी बेहद बहुत अच्छा परिवर्तन सूर्यदेव की कृपा से हो सकता है। ना केवल इतना, अब लोगों से बात करना, उनसे उनको मैनेज करना, उनको क्या चीज़ चाहिए उनको रिसोर्स दे करके उनसे ले लेना, ये भी आपका गुण आने वाला है। परंतु एक चीज़ का ध्यान रखिए मित्रों, कभी कभी हम पैसा लेते हैं और उसके बदले वो सर्विस उन्हें नहीं देते जो वास्तविकता में उनको चाहिए। आप जरूर आप उनसे पैसा चाहे ज़्यादा लो या एडवांस लो, कैसे भी करके लो, परंतु उनका काम अच्छा करके दो। अगर ये काम करते हो तो सूर्यदेव आपके अच्छे रहते हैं। परंतु वहीं उनसे लिया जा रहा है 2 रुपये का और उनको 1 रुपया भी नहीं दिया जा रहा है, उसका काम भी नहीं दिया जा रहा, तो वो अवस्था खराब मानी जाती है। अब सूर्य देखिए धनवान और उदार स्वभाव भी प्रदान करते हैं। यानी सूर्य का ये गोचर आपको धन से संबंधित मामलों में भी कुछ ना कुछ लाभ प्रदान कर रहा है। परंतु ऐसा लग सकता है कि भैया धन आ तो रहा है, पर धन आने के लिए धन को खर्च करना पड़ रहा है, और इस चीज़ के लिए आप समझ जाएंगे 16 अगस्त के बाद। यहाँ आपके 2 चीज़ें बढ़ेंगी, तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा और साथ ही बढ़ेंगे शत्रु। पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय और इससे पहले भी मैंने बहुत कहा, कंपटीशन आपके साथ में ये बहुत ज़्यादा रहता है। लोग बहुत तरीके से आपसे चिढ़ते भी हैं, जलते भी हैं, और कई बार तो आपका अहित करने के लिए कुछ चुगली इत्यादि का प्रयोग भी करते हैं। सस्टेस आपके शनि महाराज हैं, तो थोड़ा सा आपको नीचे गिराने के लिए गंदे से गंदा काम भी किया जाता है। पिता का जीवन आपका जो संघर्ष में रहा, अगर वो संघर्ष ठीक होगा, उसमें उन्नति होगी। पिता के स्वास्थ्य में लेकर के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स उनको जरूर होगा, परंतु कुछ धन खर्च उनके लिए हो सकता है। सूर्य का ये गोचर, अब बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सूर्य और शनि की प्रतियुति बनी हुई है, और सूर्य शनि की इस प्रतियुति से आपको शनि के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। हालांकि शनि एक प्रकार से अपने कारक भाव के अंदर है और एक बहुत प्रबल योग भी बना रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं मित्रों सूर्य का आपके 12वें घर में, जो जिसके लिए हमने स्टार्टिंग में बताया था, ये 12वां घर खर्च का होता है, नुकसान का होता है, हॉस्पिटल का होता है। भैया यहाँ कैसे फल करेंगे सूर्यदेव, यहाँ पे क्या अच्छा फल करेंगे? ये तो 12वां घर है, तो खर्च का है, नुकसान का है। तो मित्रों घबराइए मत। इस 12वें घर में बैठ करके सूर्यदेव एक नहीं 2 नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सबसे पहले सरल नामक विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, और दूसरा विमल नामक विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। इन राजयोगों के प्रभाव से सूर्यदेव आपको 12 भाव के अंदर होते अति शुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह बन जाते हैं, जिनका हम यहाँ अशुभ फल बिल्कुल भी नहीं कह सकते। सूर्य यहाँ पर पूर्ण रूप से आपको अच्छा ही फल प्रदान करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है कि आपका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे। और अगर आप किसी भी प्रकार के NGO, मानव सेवा संस्थाएं, पशु सेवा संस्थाएं या किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके जो लोगों का कुछ ना कुछ बेनिफिट कराती है, मेडिकल एजेंसी से जुड़ करके काम करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय आपका, द्वादश भाव से संबंधित कुछ भी आपका टूर ट्रैवलिंग का काम है, दवाइयों का काम है, मेडिकल का काम है, बीमा एजेंसी है आपकी, आपका लोगों से, आपको विदेशों से आपका कुछ काम, आप MNC कंपनी में जॉब करते हो, भैया हर एक प्रकार से ये गोचर आपके लिए लाभप्रद है। और अगर आप किसी प्रकार की इस समय आपके मन में आएगा जरूर कि किसी न किसी की हेल्प की जाए, सेवा की जाए, यही है जीवन के अंदर मुक्ति के लिए आपका एक मन करेगा कि सांसारिक चीज़ों से निकल करके कहीं एकांत में चला जाऊँ, एकांत में रहूँ, ऐसा मेरा मन कर रहा है। और ये सब चीज़ें भैया इसलिए हैं क्योंकि आत्मकारक जाने स्व राशि में उनको लग रहा है कि आपकी मुक्ति, आपका लक्ष्य तभी आपको प्राप्त हो सकता है कि ये सब चीज़ें बेकार के। तो सब कुछ प्राप्त करने के बाद महसूस होता है ना कि इनमें कुछ भी आनंद नहीं है। परम आनंद तो उस ईश्वर के चरणों में है, वो वाली चीज़ आपको प्राप्त हो सकती है। सूर्य अगर जो साधना क्षेत्र में, जो कन्या राशि वाले साधना के क्षेत्र में जाना चाहते उनके लिए बहुत अच्छा गोचर है। सूर्यदेव देखिए जो मैं बता रहा हूँ,
सबसे बड़ा बेनिफिट है, सबसे बड़ा, कि जो भी कन्या राशि के जातक लोन, कर्ज, शत्रु, मुकदमा, बीमारी, इन चीज़ों में घिर चुके हैं, अब तक नहीं निकल पा रहा कि कैसे इन चीज़ों से बाहर निकले, तो यहाँ भी सूर्यदेव आपको इन चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं। सूर्य का एक गोचर आपकी पूरी ताकत, आप अपने आप को पूरी तरह से झोंक रहे हो अपनी वर्तमान स्थिति को ठीक करने के लिए। उसमें आपका पैसा भी, आपका शरीर भी, आपकी मेहनत भी, आपका पराक्रम भी, सब कुछ लग रहा है। आपने अपने आप को लगा दिया है एक प्रकार से आपकी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए, ऐसा ये गोचर दिखाई दे रहा है। आपको कई सारे ऐसे प्लान करके चल रहे हो कि यहाँ पर मैं ये काम करके अवश्य चलूँगा, इनको अब कोई नहीं होने से रोक सकता। परंतु आप थोड़ा सा परोपकार स्वभाव के रहोगे, लोगों की हेल्प करोगे, कुछ लोगों को आप कुछ ना कुछ पैसा उधार भी दे सकते हो। मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, भैया जो दोगे ये समझ कर देना कि वो शायद वापसी ना आए, तो उतना ही देना है जितने में आपको बाद में कष्ट ना हो। सूर्य का एक गोचर देखिए, आपको बहुत अच्छी मैंने चीज़ बताई। सूर्य की दृष्टि कहाँ है? षष्ठम पर है, और षष्ठम भाव पर सूर्य बुध के साथ में बैठ करके, यानी आप खुद भी, आपकी आत्मा और आपका दिमाग, आपका मन सब एक जगह केंद्रित हो रहा है। जो भागता फिर रहा था, जो मन एक जगह नहीं टिक रहा था, अपने द्वेषी को सूर्य जब देखता है ना षष्ठम भाव में, तो जो व्यक्ति ने आपके साथ में गलत किया है, अब आपका स्वभाव नहीं है कि आप उसके लिए कुछ हानि करो, उसका अहित करो, परंतु उस व्यक्ति को, उस पार्टनर को, उस व्यक्ति को दंड मिलना निश्चित बन जाता है जब सूर्य षष्ठम को देखते हैं। चाहे वो किसी भी स्तर पर कैसे भी उसको प्राप्त हो, जिसने आपके साथ गलत किया ना, उसको जरूर दंड मिलेगा। द्वादश में बुध और सूर्य की युति ये योग बना देती है मित्रों। और अगर राजस्व क्षेत्र की बात कहो, सरकारी किसी कार्य की बात कहो, वो काम इस समय पूरा हो सकता है। हालांकि अगले वीडियो में हम पूछेंगे आपसे कि आपके कितने % काम बने, क्योंकि तभी उस राशिफल का देखिए आनंद है कि इस चीज़ों का आपसे आप बात संवाद हो सकता हो। और देखेंगे सूर्य की जो दृष्टि है ना मित्रों, सूर्य की दृष्टि भी बहुत ज़्यादा लाभ करा रही है, बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन रहे हैं आपके लिए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि सूर्य नारायण महाराज आपके लिए बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। सूर्यदेव मित्रों आत्मा के कारक हैं, और आत्मा के कारक जब सूर्यदेव द्वादश भाव के अंदर संचरण करेंगे ना, तो ये हमारे लिए हर प्रकार से बेनिफिट है। परंतु कई ऐसे काम बनते हैं मित्रों, कई ऐसे कार्य बन जाते हैं कि हम बने बनाए ग्रह योग को ना खराब कर देते हैं, मतलब उससे हम लाभ नहीं ले पाते। तो सबसे पहले हमें क्या उपाय करना चाहिए, इसमें क्या काम हमें करना चाहिए, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सूर्य के लिए प्रतिदिन एक तो हमें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, और सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए, वो भी सूर्य की धूप में, प्रातःकाल की धूप में। और सूर्य को तांबे के पात्र में जल अर्पित करना चाहिए। और इसके अलावा ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का या तो 27 बार या फिर 108 बार जप करना चाहिए। जैसी अभी आपकी वर्तमान में ग्रह युति बन रही है, इसको देखते हुए आपको शनिवार को या अमावस्या में आपको पीपल जरूर सींचना चाहिए, और इससे आपको लाभ जरूर होगा। आपको पीपल वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी शनिवार को जाप जरूर करना चाहिए मित्रों, तभी इससे ये गोचर आपके लिए और ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध होगा। अब मित्रों ये वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, और लिख दीजिएगा हर हर महादेव। भगवान महादेव से यही कामना करेंगे, हमारे पास और कुछ भी नहीं है भैया। हम नहीं कहते हम विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, क्या है क्या नहीं है, परंतु उसे एक चीज़ में जानते हैं कि आप सभी का कल्याण हो, आप सभी आरोग्य रहो, आप सभी निरोगी रहो, और इसी प्रकार से अपना साथ हमारे साथ जोड़ करके रहो। जीवन बहुत बड़ा है, लाइफ बहुत बड़ी है। ये जीवन बिना ज्ञान के, बिना दृष्टिकोण से, ज्योतिष से जीने की एक कला है। ज्योतिष से हमें पता लगता है कि कब हमें क्या करना चाहिए और क्या बचना चाहिए, किस चीज़ से बच जाना चाहिए। तो मित्रों ये जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिएगा और अपने घर परिवार में सुरक्षित रहिएगा, उन सभी का ध्यान रखते रहिएगा। ओम श्री